यसु अल-मसीह के बाबरकत और कुदरत भरे नाम में, जो अजीब मशीन खुदा कादिर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा है, आप सबकी सलामती। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिंदा कलाम के अंदर मरकूम है खुदावंद के बंदा दाऊद की मार्फत कि मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि आओ खुदावंद दे घर चलिए। शायद कुछ लोगों की नजर में ये बात हो कि ये तो गली में इबादत है। 6-7 साल गालबन पहले की बात है, 12 नंबर गली में इबादत थी। तो वहां मैसेज ये था कि तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे, आसमान मेरा तख्त और जमीन मेरे पांव की चौकी है, तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे। ये सारी चीजें मेरी ही तो दी हुई है। अजीज भाइयों बहनों, बेटियों बेटों, बुजुर्गों, खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस पाक कलाम को समझने और उसको अमली जामा पहनाने की जरूरत है। मैं अक्सर एक बात किया करता हूं, तौबा का अमल पढ़ने का नहीं, तौबा करने की है। हालेलुया, हालेलुया, तौबा करने की है। जब तक करेंगे नहीं तौबा, एक दफा नहीं, लाखों दफा, करोड़ों दफा, अरबों दफा पढ़ते रहे, कुछ भी नहीं होगा। सो खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस पाक कलाम के मुताबिक मैं बात कर रहा था कि ये गली में जो इबादत है, बहुत सारे लोग, बहुत सारे जहन कुछ इस गुमान में भी होंगे, लेकिन जिंदा कलाम के मुताबिक मैंने 12 नंबर गली के मैसेज की बात की। मैंने कहा कि खुदा पत्थर की बनाई हुई बिल्डिंग में नहीं रहता। अगर किसी के पास है कि खुदा पत्थर की बिल्डिंग के अंदर है तो अपना हाथ खड़ा कर सकता है। खुदा पत्थर की बिल्डिंग में नहीं रहता, खुदा उस बिल्डिंग में आपके साथ जाता है। हालेलुया, खुदा आपके साथ जाएगा क्योंकि वो आपके मकदस को मांगता है, वो आपके बदन को मांगता है। हालेलुया, जब आपका बदन उसके लिए खाली होगा, तब वो इस बदन में उस चर्च के अंदर जाएगा जिस चर्च में आप जाएंगे। चर्चों में बहुत सारे काम नाज़ेबा बात दफा सामने आ जाते हैं। चर्चों में लड़ाई हो जाती है। अगर वो मौजूद है, जहां वो मौजूद है, वहां अबलीसी तस्वीरें, वबाएं, बीमारियां नहीं ठहर सकती। हालेलुया, जहां उसकी मौजूदगी, उसकी पाकीज़गी है, वहां ये काम नहीं होते। सो खुदावंद आपके मकदस को मांगता है, आपके बदन को मांगता है। हमने बड़ी दफा सुना होगा, चर्चिस में, घर में कलाम पढ़ा होगा, बच्चों से, खुद से पढ़ा होगा, अपने दिल के दरवाजे को खोल ताकि मैं अंदर आऊं और खाना खाऊं। हालेलुया, अपने हाथों को लहराते हुए खुदावंद अपने खुदा का इस्तकबाल करें। दोनों हाथों को लहराते हुए खुदावंद अपने खुदा को वेलकम कहें। हालेलुया, अपने पूरे जज्बे के साथ, पूरे ईमान के साथ, क्योंकि कलाम खुदा के अंदर मरकूम है कि अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान, अपनी पूरी अकल के साथ खुदावंद अपने खुदा की इबादत कर। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। हालेलुया, खुदावंद आप सबको बरकत दे। कलाम खुदा की तरफ आएंगे। कितने लोग हैं, ब्रदर विलियम साहब से गुजारिश है, कब से ही बातें शुरू हुई यहाँ पर? 2 साल, और गालबन ज्यादातर इसी गली के लोग, ज्यादा मतलब कि मैं कह रहा हूं ज्यादा
और यकीनन प्रॉपर तरीके से आ रहे होंगे, जो बाहर से आ रहे हैं वो भी और जो इस गली से हैं वो भी, और बहुत सारी शफाइयाँ इबादत भी हुई होंगी, शफाएं भी हुई होंगी, गवाहियां भी हुई होंगी, यकीनन, क्योंकि यीशु नाम आज कल और अबद तक यकसा है। जो काम वो बदन में रह कर गया, आज वही काम वो आपके थ्रू, आपकी बेटी के थ्रू, आपके बेटी के थ्रू करने को कर रहा है, क्योंकि लिखा है कि मैं आखिर जमाना में हर फर्द बशर पर अपना रूह अंडेलूंगा। और इस रूह के होते हुए हर बुद्ध जमात में शामिल होते हुए कितनी जिंदगियां मौजूद हैं जो यीशु की गवाही रखती हैं। अजीज बहनों से मेरी गुजारिश है, बेटा जी एक मिनट, कलामे खुदा को जब तक हम गौर से सुनते नहीं, कलामे खुदा को पढ़ना, उसे सुनना, उस पर गौर करना, तब उसे समझना, और फिर समझने के बाद अमली जामा पहनाया जाता। और जिस बात को जब तक हम समझते नहीं, जिस पर गौर नहीं करते, उसे समझ नहीं पाते, और जिसको समझ नहीं पाते उसे अंजाम नहीं दे पाते। हालेलुया। सो जब कलाम हो रहा है, हम में से किसका ये ईमान है कि सामने कोई पादरी खड़ा हुआ बोल रहा, अपना हाथ दिखा सकता? हम सब इस ईमान में मुत्तफिक हैं कि कोई भी शख्स जब सामने खड़ा होकर कलाम करता है तो वो नहीं बल्कि खुदा बोलता है। हालेलुया। और अपनी ही इस बात की जब हम गैरत रखते हैं, जब हम इस बात पर ध्यान रखते हैं कि खुदा मौजूद, दुआ में कह दिया जाता है तू मौजूद है, लेकिन उसकी मौजूदगी के विच सब कुछ हो रहा है। ऐसा नहीं है। जिस जिंदगी में वो मौजूद है उसके लिए मौजूद है। हालेलुया। जिस जिंदगी में मौजूद नहीं वो उसके लिए मौजूद नहीं। सो कलामे खुदा के मुताबिक मैंने सवाल किया था कि कितने लोग हैं जो यीशु की गवाही रखते हैं। हम सब गालबन मसीही घरानों से ताल्लुक रखते हैं, हम पैदाइशी मसीही हैं, हम पैदाइशी मसीही हैं। और जबकि हम पैदाइशी मसीही हैं, वो कलाम जो मुझे बचपन में सुनाया गया, वो कलाम, जिस कलाम को मैंने मां के पेट में महसूस किया, वो कलाम आज मेरे अंदर गवाही रखता है या नहीं। कितने लोग हैं जो यीशु की गवाही रखते हैं? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। चर्चिस की तरफ से एक पैटर्न दिया जाता है, गवाही उसके पास है जो बीमारी से शिफा पाता है। हालेलुया। ऐसे ही है। मैं गलत बोलूं तो आप रोक सकते हैं, आप पूरा हक रखते हैं। जो बीमारी से शिफा पाता है, जिसका कोई अटका हुआ काम हो जाता है, जिससे मुसीबत टल जाती है, बज़ाहिर मुसीबत की बात कर रहा हूं, उसके लिए कहा जाता है कि ऐ बहन को बड़ियां गवाहियां ने, ऐ भाई दी जिंदगी ने गवाहियां नाल भरी हुई है। अरे पहले ये तो देखो कि जिस गवाही के लिए उसने सलीब पर जान दी, जिस गवाही के लिए उसने अपना खून बहा दिया, जिस गवाही के लिए उसने कांटों का ताज पहना, जिस गवाही के लिए उसने हाथों पांव में कील ठकोए, जिस गवाही के लिए उसने कोड़ों की मार खाई,
نہیں پتا اس کا قصور نہیں ہے، قصور چرچز کا ہے۔ ہم نے کبھی یہ باتیں شیئر لوگوں سے کی نہیں؟ ہر مسیحی جو یسوع پر ایمان لاتا ہے، ہر مسیحی جو اسے خدا کا بیٹا قبول کرتا ہے، ہر مسیحی جو اس کے فدیے کو قبول کرتا ہے، جو ایمان رکھتا ہے کہ اس نے موت کے ڈنگ کو توڑا اور قبر پر فتح حاصل کی، وہ مسیحی یسوع کی گواہی رکھتا ہے۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ سو آپ میں یسوع مسیح کی گواہی ہے، اس میں بات کریں گے بعد میں۔ چلے کلام خدا کو دیکھیں۔ ہاللیلویا، آئے میرے ساتھ نکالیں مکاشفہ کی کتاب۔ آپ کی یاد دہانی کے لیے یہ پڑھوں گا، کلام کچھ اور ہے۔ ہاللیلویا، مکاشفہ 3 باب اور اس کی 3 آیت مقدسہ۔ صرف آپ کو تازہ کرنے کے لیے یہ کلام پڑھ رہا ہوں، غور کیجئے گا۔ میں اکثر ایک بات کیا کرتا ہوں، کلام میں 2 ہی چیزیں ہیں، زندہ کلام کے اندر 2 ہی باتیں ہیں، یا برکت یا ایک برکت، اور دوسری کون سی ہے بہن جی؟ لعنت۔ ہر کوئی ان کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ 2 ہی برکتیں ہیں، ایک برکت اور ایک لعنت۔ اب اس کلام کو سامنے رکھتے ہوئے، ربنا ذوالجلال یسوع المسیح پر ایمان رکھتے ہوئے، کلام مجسم کو قبول کرتے ہوئے، آپ پر مجھ پر یہ ڈیپینڈ ہے کہ ہم آج یہاں سے برکت لے کر جاتے ہیں یا کہ لعنت لے کر جاتے ہیں۔ کیونکہ جو کلام جس زندگی میں جب کلام جڑدار ثابت ہوتا ہے تو اس زندگی کے لیے بابرکت اور مبارک رہتا ہے۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ میرے ساتھ رہیے گا، کلام خدا مکاشفہ 3 باب اس کی 2 آیت مقدسہ۔ جاگتا رہ اور ان چیزوں کو جو باقی ہیں اور جو مٹنے کو بھی مضبوط کر، کیونکہ میں نے تیرے کسی کام کو اپنے خدا کے نزدیک پورا نہیں پایا۔ بس یاد کر تو نے کس طرح تعلیم پائی اور سنی تھی، اور اس پر قائم رہ اور توبہ کر، اور اگر تو جاگتا نہ رہے گا تو میں چور کی طرح آ جاؤں گا اور تجھے ہرگز معلوم نہ ہوگا کہ کس وقت تجھ پر آن پڑا۔ میں نے سٹارٹ میں آپ سے شیئر کیا، ہم سب پدیشی مسیحی ہیں، کلام خدا بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں، آج بھی کلام کو جانتے ہوئے کلام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ آج بھی ہم دوسروں پر توقعات رکھتے ہیں، آج بھی ہم خادموں پر، آج بھی ہم مبشروں پر، آج بھی ہم ایڈروں پر، آج بھی ہم دعا کو لوگوں پر توقع رکھتے ہیں، لیکن زندہ کلام میں یوں مرغوم ہے کہ ملعون ہے وہ آدمی جو انسانوں پر بھروسہ رکھتا ہے۔ کیا ہے وہ آدمی؟ شیطان ہے وہ آدمی جو انسانوں پر بھروسہ رکھتا ہے۔ بھروسہ کس پر ہونا چاہیے؟ زندہ
कलाम पर। भरोसा किस पर होना चाहिए? जिंदा कलाम पर। हम सुनते हैं, हम देखते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, हमने नाम सुना तो फलां पास्टर साहब, फलां मोशर, फलां एल्डर, खुदारा हम पादरी बदल लेते हैं, चर्च बदल लेते हैं, लेकिन खुद को नहीं बदलते। और जब खुद को नहीं बदलते तो पादरियों के पीछे, चर्चों के पीछे हम भागते रहते हैं। और सारी उम्र, एक दफा कहीं मैसेज था मेरा तो किसी को गुनाहगार के गुनाह के ऊपर, मैसेज के बाद बंदे ने कहा, उसने कहा भाई साहब यीशु मसीह आए गुनाहगार वास्ते से। मैंने उससे कहा जो भी आपसे हटकर जो भी लोग ये कहते हैं कलाम खुदा में मरकूम है कि मैं रास्तबाजों के लिए नहीं बल्कि गुनाहगारों के वास्ते आया हूं, इसलिए कि वो गुनाह ही में मर जाए। ऐसा मैं तुझे लाया होश में गौर से कलाम सुनो। आज का कलाम आपकी जिंदगी के लिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम खुदा में मरकूम है कि वो रास्तबाजों के लिए नहीं बल्कि गुनाहगारों के वास्ते आया। मैंने कहा कि इसलिए कि गुनाहगार गुनाह ही में मर जाए, इसलिए रब्बना ज़ुल जलाल यीशु मसीह इसलिए आया, गुनाहगारों के वास्ते आया, ताकि वो अपने गुनाहों से निजात हासिल करे और हमेशा की जिंदगी के वारिस ठहरे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए नहीं आया कि गुनाहगार ही कब्र में चला जाए, वो निजात देने आया। उसका नाम यीशु रखना ताकि अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात बख्शे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने स्टार्ट में सवाल किया था कितनी जिंदगियां यीशु नाम की गवाह हैं। उसके लिए मुकाशवा की आयत पड़ी, जागता रहे। अगर तू जागता रहेगा, अगर तू जागता ना रहेगा तो मैं किसी वक्त भी आ जाऊंगा। वक्त का तयन आपके पास है। फिर भी रब्बना ज़ुल जलाल यीशु मसीह ने फरमाया, किसान अगर को दरख्तों की कोंपलें देखकर जान जाता है कि मौसम बहार आ गया है, तो जो कुछ कलाम में लिखा है जब ये दुनिया में होना शुरू हो जाए तो यहाँ जान जाना कि इब्ने आदम का वक्त नजदीक है। सो उसने एक तजर्बे की बात हमारे सामने जरूर रखी। हालेलुया, वक्त मुकर्रा नहीं बताया लेकिन तजर्बे की बात सामने रखी कि इस तरह आप अंदाजा कर सकते हो कि मैं कितनी देर में आऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। सो कलाम खुदा के अंदर हमने पढ़ा कि जागता रह और जो चीजें मिटने को थी जो बाकी हैं उन्हें कायम कर। आज जरूरत है यीशु नाम की गवाही को कायम करने की। जब आपके अंदर यीशु नाम की गवाही होगी आपको शिफा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फरमाता है रब्बना ज़ुल जलाल यीशु मसीह कि मैं तेरे मांगने से पहले ही जानता हूं कि तुम्हें किन चीजों की जरूरत है। अगर भाई विलियम जानता होवे कि पादरी साहब की है जरूरत है और इस सब हैसियत होवे देन दा इख्तियार रखता हो, ਇਹਦੇ ਕੋਲ इख्तियार होवे, मैं सोचांगा कि मैं नहीं ना, मुझे पता है कि ये जानता है और दे भी सकता है, इस मसले को हल भी कर सकता है। लेकिन हम जिंदा कलाम की तरफ ध्यान नहीं देते। जो चीजें मिटने को थी और जो बाकी रह गई हैं उन्हें कायम कर, क्योंकि मैंने
जे चर्च जाना ते वो भी अधूरा, जे कलाम सुनने ते वो भी अधूरा, जे प्रस्तिश करने ते वो भी अधूरी। वो कहता मैं तेरे किसी काम नू अपने खुदा दे हजूर नजदीक पूरा नहीं पाया। क्यों? मैं अपनी खिदमत की एक अहम बात आपको बताना चाहूंगा। मैं लड़कपन में जब कलाम सुनता था तो कलाम में मैंने सुना कि उस वक्त बतेरे आएंगे और मुझसे कहेंगे कि हमने तेरे नाम से बदरूहों को निकाला, हमने तेरे नाम से बीमारों को शिफा दी। लेकिन मैं उनसे कहूँगा, ऐ बदकार, मेरी नजर से दूर हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं जानता। तो मैं सोचता था कि क्यों एक शख्स आज यीशु नाम में इस्तेमाल हो रहा है, खर्च हो रहा है, लोग उसके वसीला शिफा पाते हैं, लोग उसके वसीला बरकत हासिल करते हैं, कल क्यों ऐसा करेगा? कुदरत किसमें है? यीशु नाम में या पादरी के नाम में? यीशु नाम में। तो काम तो यीशु नाम में होता है, आपके ईमान पर होता है। दुआ में ईमान के साथ मेरे नाम से तुम जो चाहोगे वो हो जाएगा। हालेलुया। ये किसी ऐरे गारे का फरमान नहीं है, रब्बना ज़ुल जलाल यीशु मसीह का फरमान है कि जो कुछ मेरे नाम से तुम चाहोगे वो हो जाएगा। हालेलुया। सो खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस पाक कलाम को सामने रखते हुए जब मैं खिदमत में आया तो तब मुझे इस बात की समझ आई कि क्यों कहेगा। जब काम पूरा नहीं, जब काम पूरा नहीं, जब बात उसकी पूरी नहीं हो रही, जब हम दीन और दुनिया को लेकर चलते हैं, जब हम अपनी जरूरतों बहुत दफा कभी किसी फैमिली को बोलो ना कि ये काम ऐसे नहीं, पर साहब हम दुनिया से रहना है तो दुनिया रब्बना ज़ुल जलाल यीशु मसीह का फरमान है कि रूह है जो खुदा का है और जिस्म जो है वो दुनिया का है। जब आप जिस्मानी ख्वाहिशात पूरी करेंगे आपका उसका कोई वास्ता नहीं है। ये वाज़ेह क्लियर बताता हूँ। कलाम खुदा इसमें मीठी गोलियां नहीं है। ऐ बाइबल की पुड़िया जी है ना, इस पुड़िया के अंदर सब गोलियां कड़वियां हैं, सब गोलियां कड़वड़ियां हैं, मीठी नहीं है। मैं अक्सर इस बात को ज्यादा लफ्ज़ों में यूं सामने रखता हूं कि जो काम करने के थे खुदा के उसने कर दिए, आज जो भी करना है आपको मुझे करना है। आखिरी काम था फिदिया, वो उसने दे दिया। आज हम कुर्बानी क्यों नहीं देते? क्योंकि वो कुर्बानी दे चुका है। असली कुर्बानी आपके लिए मेरे लिए उसने अपने खून को बहा दिया, सलीब पर कुर्बान हुआ। हम बड़े आराम से ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। खुदा कभी अपनी जिंदगी में सोचें, एक सुई हमारे हाथ में जब चुभती है, बेटियां बहनें इस बात को बखूबी जानती हैं, जो घर में छोटा मोटा काम सुई जब चुभ जाती है तो कैसा करते हैं? सुई की जगह देते यदि केले ठोके आ जावे, याद करें उस वक्त को जब उसके सर पर कांटों का ताज रखकर ऊपर से दबाया गया डंडों के साथ। याद करें उस वक्त को जब बांध कर कोड़ों की मार और कलाम खुदा बताता है कि उसका जिस्म हल चले हुए खेत की मानिंद उसकी पीठ हो गई। क्यों? इसलिए कि आप उसकी तरफ रजू लाए, तौबा करें, उसी में बढ़े, फले और फल लाए और यहोवा खुदा यीशु नाम के जलाल को आपकी जिंदगी में देखे। इसलिए उसने सलीबी मौत को कबूल किया। हालेलुया। सो कलाम खुदा के अंदर मरकूम है, बस याद करके तूने किस तरह तालीम पाई और उस पर कायम रह और तौबा कर, और उस पर कायम रह और तौबा कर। और अगर तू जागता ना रहेगा तो मैं चोर की तरह। आज वो तौबा जो जिंदा कलाम बताता है, वो तौबा करने की जरूरत।
कलाम खुदा में मैंने आपसे कहा था कि ये आपकी याद दहानी के लिए, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, थकना नहीं गा, अकना नहीं गा। खुदा के कलाम में आपके लिए बरकत है। मैं कभी एक गीत सुनता था, वो बीमारी के ऊपर इंडिया का कोई प्रस्तार है, उसने गाया, उसमें वो एक दौड़ा गाता है और उस दौड़े के अंदर वो कहता है कि ये वबा जो आई है ये तेरे लिए नहीं है, दुख होना लोगों ने चढ़ना है, सो दुख नहीं चढ़ना है जो खुदा से दूर। हालेलुया। खुदावंद अपने लोगों को अपनी आंख की पुतली की तरह रखता है, लेकिन शायद हम उसके लोग। हालेलुया। आज खुदा को प्रॉपर तरीके से अपनाने की जरूरत है। मैं उसी बात पर आऊंगा कि यीशु नाम की गवाही, उसके लिए कलाम खुदा में से देखेंगे मत्ती रसूल की अंजील और उसके 13वें बाब की 44वीं आयत मुकद्दस। ये कलाम हमने बहुत दफा सुना होगा, लेकिन जो बात हम कर चुके हैं उसे ज़हन नशीं रखिएगा। मेरे साथ रहिएगा, आप सब मेरे साथ हैं। हालेलुया। जो कलाम हो चुका है उसे अपने सामने रखिएगा कि जो चीजें मिटने को थी उन्हें क्या करे, कायम कर। याद करके तूने किस तरह की तालीम पाई थी, बचपन में मुझे क्या बताया गया था, आज आपने याद करना है। हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ मुतफिक हैं कि हम याद करेंगे, खुदा आप सबको पता है। हालेलुया। मेरा ईमान है कि आज कलाम से वो बरकत हासिल करेंगे जो आपके लिए नहीं बल्कि आपके घराने के लिए भी होगी। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सो कलाम खुदा में मत्ती 13 बाब उसकी 44वीं आयत मुकद्दसा के अंदर मरकूम है, आसमान की बादशाही उस खेत की मानिंद है जिसे एक आदमी ने खजाना पाकर उस खेत में दफन कर दिया और अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को खरीद लिया। जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। कलाम खुदा के मुताबिक हम सब ने इस कलाम को बहुत दफा सुना होगा। रब्बना ज़ुल जलाल यीशु मसीह ने जितना कलाम किया वो तमसीलों में किया। सो ये तमसीलें हमें रूहानियत में समझने की जरूरत, इस तमसील को देखने की जरूरत। मैंने शुरू में शिफा की बात की। हम परदेशी मसीही होते हुए हम इस जिंदा कलाम को घरों में रखते हुए, हम इस जिंदा कलाम को उठाकर चलते हुए, हम खुदा की हजूरी में दुआ को होते हुए, फिर भी हम शिफा के पीछे भागते हैं। जहां कोई बताता है कि शिफा मिल रही है, हम उधर ही भागना शुरू कर देते हैं। जहां बताया जाता है कि बड़ी बाबरकत आदमी है, बड़ा बाबरकत खादिम है, हम उधर ही शिफा के लिए भागना शुरू कर देते हैं। अरे खुदाया, खुदा के कलाम को समझिए। कितने लोग हैं जो इस कलाम जो आपके सामने पढ़ा गया है कि एक खेत की मिसाल उस आसमान की बादशाही की मानिंद है जिसे किसी आदमी ने खजाना पाकर खेत में दफन कर दिया और सब कुछ, गौर कीजिएगा लफ्जों पर, बेबी का ना दसिया नहीं, अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को खरीद लिया। मदनी तौर पर जब हम इस बात पर गौर करेंगे, जिस्मानी तौर पर जो हमारी सोच होगी,
अगर मुझे या भाई विलियम को या पास्टर सिल्वेस्टर को या ब्रदर साइमन को खजाना मिल जाए, हम क्या करेंगे? खेत में छुपाएंगे या कुछ और करेंगे? अपनी सोच से बताइए। ये बात, अब जिस आदमी ने खजाना पाया, बदरी तौर पर बात कर रहा हूं आपसे, जिस आदमी ने खजाना पाया उसने अब जो कुछ उसके पास था वो बेच दिया और खजाने को भी खेत में दफन कर दिया। बेवकूफी की या अकलमंदी? कैसे अकलमंदी कैसे की? सो खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस पाक कलाम के मुताबिक वो शख्स अक्लमंद निकला, लेकिन आज इस बात को समझने की जरूरत है। जब हम बदरी तौर पर देखते हैं, उसने जो घर बार गाड़ी बंगला सहूलत जरूरत सब बेच डाला। लिखा है कि उसने अपना सब कुछ बेच डाला। ऐसा सोचा कि पादरी कहता कि अपने कारोबार बेचोगे, ऐसे नहीं। कलाम को समझिएगा मेरे साथ भी। हालेलुया, आप मेरे साथ हैं? पैसा लाओ, खुदा आपको बरकत दे। सो कलाम खुदा के मुताबिक बदनी तौर पर जब हम देखते हैं तो चाहिए तो ये था कि जो घर था उसका, उसको उस खजाने के वसीला महल नमा बनाता। अगर एक गाड़ी थी तो कोई 2-4 और खरीद लेता। काटन का सूट वो पहनता जिसकी कलफ ही नहीं टूटती। ऐसा ही है ना? लेकिन रूहानियत में जब इस कलाम को देखें तो जो खेत उसने खरीदा वो खेत आपका बदन है, क्योंकि रब्बना जुल जलाल यीशु मसीह का फरमान है कि जो जिस्म है वो दुनिया का है और वो खेत दुनिया और आपका मेरा बदन है। हालेलुया, और वो खजाना कलाम खुदा में लिखा है कि खजाना पाकर से मुराद को ऐਵੇਂ मिल गया। ऐसे ही होगा ना? चुप है। पाकर का मतलब 26 नंबर गली जो लंघ रहा सीगा, वो फला चीज उसको मिल गई। सो कलाम खुदा के मुताबिक पाकर से साबित होता है कि उसे किसी बादशाह ने नहीं दिया, उसको कहीं से इनाम नहीं मिला, बल्कि क्या हुआ, उसको मुफ्त मिल गया। इनाम भी मेहनत करने तो बाद मिलता है। ऐसे ही हालेलुया, 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 हालेलुया। इनाम कब मिलता है? जब मेहनत होती है, आप कुछ करके दिखाएंगे। लेकिन कलाम खुदा में लिखा है कि उसे एक आदमी ने खजाना पाकर, क्या करके? तो पाकर से मुराद कि उसे मुफ्त कहीं से मिल गया। मिले भाई, क्या हुआ? मुफ्त कहीं से मिल गया। अब जो खजाना उसे मुफ्त मिला, बजाय कि उससे अपनी जरूरियात पूरी करे, बजाय कि उस खजाने से सहूलियात हासिल करे, बजाय कि उस खजाने के साथ अपनी घाट बाट बनाए, उसने क्या किया? खजाने को एक खेत में दफन कर दिया। और जब खजाने को खेत में दफन कर दिया तो जाकर अपना सब कुछ बेच डाला, जाकर अपना सब कुछ। और उस खेत को क्या किया उसने? तो फिर जाके खेत के किनारे बह गया। ना सिर पे छत, ना गड्डी, ना पानी का मटका, कुछ था। खेत के किनारे बैठ गया।
بار بیچ دیا. آج کلام آپ کو گھر بیچنے کا نہیں کہتا، لیکن ایک بات ضرور آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ کو مفت ملا اور وہ خزانہ ہے گناہوں سے نجات. وہ خزانہ کون سا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی. وہ خزانہ کون سا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی. کیونکہ جب آپ کو مجھے گناہوں سے پریوزما کیا گیا، جب پاک کیا گیا، تو قرار دیا گیا کہ بادشاہی کے وارث ہو. ہاللیلویا. سو اس خزانے کو جو تمہیں مفت دیا گیا ہے، وہ زندہ کلام جو مجھے آپ کو مفت دیا گیا ہے، اس زندہ کلام کو اس کھیت میں دفن کریں، لیکن اپنی ضروریات، اپنی سہولیات ان کو آڑے نہ آنے. بعض دفعہ میں نے اکثر اس بات کو نوٹ کیا ہے، ہم دعا کرتے ہیں آنسوؤں کے ساتھ، ہر نوع طریقے سے. ہمارے دعا کرنے میں کوئی شک نہیں، لیکن پھر بھی جواب نہیں ملتا.